भारत के इतिहास में एक ऐसा शासक जिसने अपने ही पिता को कैद कर सत्ता हासिल किया, जिसने शक्तिशाली वज्जी गणराज्य को पराजित किया, जिसने पहली बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया। क्या वह एक क्रूर राजा था या दूरदर्शी शासक? यह कहानी है मगध के महान सम्राट अजातशत्रु की। अजातशत्रु का कार्यकाल 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व के बीच थे। वे हर्यक वंश के महान राजा थे, जिन्होंने मगध साम्राज्य को एक अपार जय शक्ति बना दिया। वे बिंबिसार के पुत्र और सत्ता प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने ही पिता को कैद कर मरवा दिया। इनकी राजनीति, युद्ध कौशल, बौद्ध धर्म में इनका योगदान भारतीय इतिहास में उन्हें एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाता है। इनका जीवन और शासन। सत्ता प्राप्ति। अजातशत्रु सत्ता के लालच में अपने पिता बिंबिसार को कैद कर दिया, अंततः उसकी हत्या कर दी। ऐसा कहा जाता है कि उनके मंत्रियों ने उन्हें भड़काया कि बिंबिसार के रहते वो राजा नहीं बन सकता। सत्ता प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और मगध को और शक्तिशाली बनाया। सैन्य विस्तार और युद्ध नीति। वज्जी संघ पर आक्रमण। उसने सबसे बड़ा युद्ध वज्जी गणराज्य, जिसकी राजधानी वैशाली थी, के खिलाफ किया। वज्जी संघ को हराने के लिए उन्होंने नए युद्ध उपकरणों का आविष्कार किया, जैसे महाशिला कंठक। यह एक विशाल गुलेल जैसी मशीन थी जो बड़े पत्थर फेंक सकती थी। रथ मुशल या घूर्णन करने वाला चाकू लगे थे। ये चाकू रथ में लगे थे जो दुश्मनों को काट सकते थे। लगभग 16 वर्षों के संघर्ष के बाद उन्होंने वैशाली पर विजय प्राप्त की। काशी पर अधिकार। अपने पिता बिंबिसार के विवाह के संबंधों के कारण काशी मगध के अधीन आ गई थी। उसने अपनी सत्ता में पूरी तरह समाहित कर लिया और उसे मजबूत प्रशासनिक केंद्र बनाया। बौद्ध धर्म और धार्मिक योगदान। प्रारंभ में युद्ध प्रिय और निर्दयी शासक थे, लेकिन बाद में वे भगवान बुद्ध के अनुयायी बन गए। भगवान बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण के समय अजातशत्रु ने उन्हें सम्मानित किया और उनकी शिक्षा को संरक्षित करने के लिए पहला युद्ध सम्मेलन आयोजित किया। उन्होंने राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कराया। यहाँ बौद्ध धर्म ग्रंथों को संकलित किया गया। उन्होंने पाटलिपुत्र, आज का पटना, की स्थापना की, जो आगे चलकर मगध की राजधानी बनी। उनके शासन में मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ और यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। वे कुशल रणनीतिकार थे। उन्होंने अपने प्रशासन में नए कर प्रणाली, सैन्य सुधार किए। कहा जाता है इनकी मृत्यु के कारणों को लेकर अलग अलग मत हैं। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि उसके पुत्र उदयभद्र ने ही उसे मार दिया, ठीक वैसा ही जैसा उन्होंने अपने पिता को हटाया था। उनका शासनकाल भारतीय इतिहास में युद्ध, कूटनीति, बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए जाना जाता है। अजातशत्रु के बाद मगध साम्राज्य में और भी शक्तिशाली हो गया। आगे चलकर यह नंद वंश, फिर मौर्य वंश का केंद्र बना। उसने अपने जीवन काल में 33 युद्ध लड़े।